बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ आलू मटर हांडी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो आज की रेसिपी है बीफ आलू मटर हांडी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं हांडी में हाफ केजी बीफ का गोश्त इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप जो है इसमें नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 2 प्याज ऐड करेंगे, कट किए हुए है। इसके बाद हम इसमें जो है साबुत गरम मसाले कुछ ऐड करने वाले हैं। इसमें डालेंगे तेज़पत्ते 2 अदद, एक मेरे पास बड़ी इलायची है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। 3 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, ये मैं ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। 4 अदद हमारे पास जो है छोटी इलायची है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लौंग ले लीजिए आप 8 से 9, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून साबुत, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसके साथ ही मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने कट कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर जो है मैं 2 टीस्पून जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 खाने के चमचे। और अगर आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्पाइस के हिसाब से है, तो इसमें आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर में इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे तो 2 खाने के चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसके साथ जो है हम ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें, 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं आप, ये ऐड कर दे, लंबी वाली है ये। इसके साथ मुझे ऑयल ऐड करूँगी हाफ कप। इसके साथ ही जो है इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे कुक करने के लिए 2 गिलास। अब इसको मिक्स कर लें। ठीक है, इसको डालने के बाद हमने मिक्स किया और इसका जो फ्लेम है ये हमने ऑन कर दिया है। अब इसको हम जो है जब पकना ही शुरू होगा तो मैं आपको इसका लुक जो है जब दिखाऊंगी। इसको मिक्स कर लें। अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो है इसको कुक करने के लिए पानी भी इसमें ऐड किया, तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी गोश्त में। अब ये जो है कुक होना शुरू हो चुका है, तो इसको अब हम जो है गलाएंगे, इसी तरीके से पकाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने गलने के लिए इसमें जो पानी ऐड किया था वो भी कम हो चुका है, खुश्क हो गया इसका पानी और एक मसाले की शक्ल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमारा जो गोश्त है ये आधा कुक हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे दही हाफ कप। अच्छी तरीके से आप फेंट लें दही को। अब इसको हम भूनेंगे दही डालने के बाद, ताकि इससे अच्छा फ्लेवर आ जाए इसका। इसको जैसे तरीके से भून लिया है दही डालने के बाद, तो अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे 600 ग्राम। आलू डालने के बाद हम 1 कप इसमें मटर भी ऐड कर रहे हैं। अब इसको भी हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, ताकि सारा फ्लेवर मसाले का आलू में मटर में सब आ जाए। अच्छा, देखिए हमने इसको भुना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका। नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी और भुनाई करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो है भुनाई कर ली है अच्छी तरीके से। तो अब हम ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको जितना इसमें ग्रेवी रखनी है आप उसके हिसाब से इसमें जो है पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 गिलास में ऐड किया है। इसको हम कुक करेंगे ये डालने के बाद। अच्छा, देखें हमारा जो पानी जो हमने इसमें ऐड किया था ग्रेवी के हिसाब से ये रेडी हो चुका है और इसके जो बॉइल्स भी आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद हरी मिर्चें, आप 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे कि इसका सारे फ्लेवर आ जाए हरी मिर्चों का और गरम मसाले पाउडर का भी।
अच्छा देखिए, मैं लास्ट में बिल्कुल इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, चॉप हरा धनिया, और इसके बाद इसको मिक्स करके हम सर्व कर लेंगे। तो ये हम इसको सर्व कर रहे हैं अब। तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बीफ आलू मटर हांडी रेसिपी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने हांडी में इसको बनाया है, आप चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी आप उसको बना सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, नान और चपाती के साथ सर्व कीजिए। चाहें तो आप इसको प्लेन जो बॉयल राइस होते हैं नॉर्मल, उसके साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हैं। ये उसके साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लंच पे या डिनर पे किसी भी टाइम एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक भी कीजिए हमारी इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।